नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QE व्लॉग्स। दोस्तों, मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। चलिए एक नई टॉपिक के साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो एक कॉमन टॉपिक है, हर कोई बात करता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, लेकिन लोग सीरियस क्यों नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? उसमें गलती शायद लोगों की भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े डरावने सच उन लोगों के सामने नहीं लाएंगे, तब तक लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। तो मैंने डिसाइड किया है ये वीडियो के जरिए ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले असाधारण परिस्थितियों को लोगों के सामने लाने का, ताकि हर कोई अपने आप से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। दोस्तों, आपने पिछले कई सालों से लोगों को बातें करते हुए सुना होगा कि पिछले कई सालों से बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है, कभी भी स्ट्रोम आता है, कभी भी ज़्यादा बारिश आती है जो फार्मर की फसल को डिस्ट्रॉय करता है। क्या ये सब पहले इतना फ्रिक्वेंटली होता था? दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये सब जो एनवायरनमेंट में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं वो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। चलिए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को एक सिंपल वे में। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड 1951 टू 1980 से अब तक लॉन्ग टर्म हीटिंग की वजह से पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मेनली बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दोस्तों, समझते हैं क्या ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सही में अपने लिए हार्मफुल है? ग्रीन हाउस गैसेज सही मात्रा में प्लानेट का टेम्परेचर कंट्रोल करने में बड़ा योगदान है। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज पृथ्वी जो भी हीट एमिट करेगी वो हीट स्पेस में चली जाएगी और पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जिसमें सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए सही मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज का होना इम्पोर्टेंट है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैसेज का लेयर थिक होगा। ग्रीन हाउस गैसेज का लेयर थिक होने से बहुत कम मात्रा में हीट स्पेस में एस्केप कर पाएगी और बाकी की हीट रिफ्लेक्ट होके वापस पृथ्वी के सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से 2021 तक मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ी है और इससे ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, क्या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर एक बड़ा चेंजेस है? बिल्कुल बड़ा चेंजेस है। पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए जो हीट लगती है वो हीट सफिशिएंट है लैंड, ओशियन, एटमॉस्फेयर को वार्म करने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ डरावने नतीजे अगर अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ता है तो। दोस्तों, क्लाइमेट अगर 1 डिग्री और गर्म होगा तो एनवायरनमेंट में जो भी एयर है वो 7% मोर वाटर वेपर होल्ड कर पाएगी और ये मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर वेपर आएंगी पृथ्वी से, इवोपरेशन से और ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन का मतलब है वाटर कमिंग फ्रॉम लीफ और प्लांट सरफेस, जिससे प्लांट और ट्री ज़्यादा सूखे होंगे। 2003 से इवेपो ट्रांसपीरेशन 10% इंक्रीज हुआ है, मीन्स ट्रीज 10% मोर ड्राई हुए हैं, उससे वाइल्ड फायर होने का चांसेस भी बढ़ गया है। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ता है तो ग्लोबली हीट वेव की फ्रीक्वेंसीज और उससे जुड़े इम्पैक्ट और सिवियर होंगे। दोस्तों, समझते हैं हीट वेव क्या होती है। कोई पर्टिकुलर एरिया का मैक्सिमम टेम्परेचर सरपास करता है एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर बाय एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 3 डेज, तो वो पर्टिकुलर पीरियड को हीट वेव घोषित किया जाता है। 2022 में नंबर ऑफ हीट वेव डेज इन इंडिया 5 गुना ज़्यादा थे 2021 की कंपैरिजन में। 2022 में टोटल 203 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए गए, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ द हीट वेव डेज उत्तराखंड में 28, राजस्थान में 26 और पंजाब और हरियाणा में 24 थे। ग्लोबली हीट वेव की बात करूं तो 2022 में यूरोप में हीट वेव की वजह से 15,000 लोगों ने जान गंवाई। ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से हीट वेव की ये सिविरिटी है तो ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर हर 10 साल में 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और साल 2100 तक ये फिगर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने तक आसार है। आप इमेजिन कर सकते हो आने वाले सालों में हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग की सिविरिटी के बारे में। दोस्तों, ये हीट वेव, टेम्परेचर इंक्रीज, ये सबसे अमीर लोग तो जैसे तैसे सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन का 8% लोग एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। हीट वेव से
इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होने का भी चांसेस है, क्योंकि जो हीट एक्सपोज वर्क है वो कंट्रीब्यूट करते हैं नियरली हाफ ऑफ कंट्रीज जीडीपी। सूखा, कभी भी बर्फ पिघलना, कभी भी पूर आना, ऐसे डरावने इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो जाएगी अगर ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ा तो। दोस्तों, आज से करीब 4 मिलियन ईयर्स पहले एटमॉस्फेयर में जो CO2 लेवल का कॉन्सेंट्रेशन था 400 ppm, वो बिल्कुल मैच करता है आज के एटमॉस्फेयर में जो CO2 लेवल का कॉन्सेंट्रेशन है 400 ppm, जो एक डरा देने वाली बात है। CO2 एक मैन-मेड ग्रीन हाउस गैसेस है जो पृथ्वी के सरफेस के नजदीक एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हीट को ट्रैप करने के लिए, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अगर जरूरत से ज्यादा हुआ तो वो दूसरे एडवर्स साइकिल चालू करने के लिए सक्षम है। 4 मिलियन ईयर्स पहले के पीरियड को प्री ओशियन पीरियड बोलते हैं, जब कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं था। सी लेवल 40 मीटर्स अप था कंपेयर टू प्रेजेंट लेवल। टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज था कंपेयर टू प्रेजेंट लेवल। ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर को अंडर 2 डिग्री सेल्सियस, प्रीफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं हम मिलके क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। इंडिविजुअली हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स जरूर ले सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जैसे फॉसिल फ्यूल ऑल्टरनेटिव यूज़ करना, घर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाए, क्योंकि बिजली उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा कोल की ज़रूरत पड़ती है और कोल एक फॉसिल फ्यूल है। हो सके तो साल में एक बार प्लांटेशन जरूर करें और दूसरों को भी प्लांटेशन करने के लिए इनकरेज करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों में ग्लोबल वार्मिंग की अवेयरनेस आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स ले ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, जैसे फॉसिल फ्यूल सब्सिडी रिड्यूस करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करें। सेकंड, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए इंकरेज करें। थर्ड, कार्बन टैक्सेस जैसे टैक्सेस लगाए जाए फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस्ड ऑन देयर कार्बन कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा कार्बन टैक्सेस लगेगा। पेट्रोल एंड डीजल में कम कार्बन है तो कम कार्बन टैक्सेस लगेगा। नेचुरल गैसेस में ना के बराबर कार्बन प्रेजेंट है तो कम कार्बन टैक्सेस लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसमें कार्बन जीरो है तो जीरो कार्बन टैक्सेस लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, कनाडा, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी कार्बन टैक्स इंप्लीमेंट किया है। दोस्तों, क्या कार्बन टैक्सेस जैसे टैक्सेस इंप्लीमेंट करके इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। होप आप लोग को ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ये वीडियो थ्रू मिली होगी। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।